नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या बीपीएससी टीआरएस 3.0 के बारे में बहुत सारी अपडेट लेकर आए हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन ने लाइव आकर क्या है बीपीएससी 3.0 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। ठीक है, यानी कि इसका नोटिस जो है आउट हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेदन तिथि क्या होने वाली है, यानी कि जो आवेदन की तिथि है कब से कब तक होने वाली है, और इसी के साथ साथ परीक्षा की तिथि कब से कब तक रहेगी, और इसके बाद परीक्षा के बाद रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, और इसी के साथ हम जानेंगे बीपीएससी 2.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और ये भी हम जानेंगे कि इसी के साथ साथ कि बीपीएससी 3.0 में क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, या इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला। और साथ ही साथ हम भी जानेंगे कि भाषा के नंबर यानी कि जो अर्हता जो अंक है वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि बीपीएससी 2.0 में क्या था कि वह भाषा की अर्हता को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और इसी के साथ हम ये भी जानें कि सी टेट, एस टेट या बी एड, डी एल एड या अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन को जानने के लिए, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के संबंध में जो आवश्यक जो बातें हैं, जो बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो लाइव आने के बाद जो उन्होंने बताया है, उन सारे पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या कहा गया कि जो टीआरई जो 3.0 है, इसका जो आवेदन है 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन का मतलब होता है कि आपके पास सारी क्वालिफिकेशन, सारी डिग्रियाँ जो है ये 23 फरवरी तक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम अब बात करने वाले हैं कि इसके एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर होने वाला है, टीआरए 3.0 की जो एग्ज़ाम जो तिथि है, परीक्षा तिथि है, वो 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में होने वाली है। यानी कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, पूरे आपके 1 महीना आपके पास समय है। ठीक है, 1 महीना में आप जितना पढ़ लेते हैं वो आप एक सीट के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम कोर्स लेकर तैयारी करें। देखिए फ्रेंड, कोर्स लेने का समय आपके पास नहीं है, क्योंकि जितना अच्छी से तैयारी आप कर सकते हैं उतनी अच्छी से तैयारी आपको कोचिंग वाले नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो आप, हमारा मानना यही है कि आप सेल्फ स्टडी करिए और अपने जो है एग्ज़ाम की जो अपने जो टाइम टेबल बनाइए और सही दिशा में तैयारी करिए। ठीक है, अपने पढ़ने का टाइम आपको बढ़ा लेना है, 10 से 12 घंटे आप पढ़िए, क्योंकि 1 महीने में जितना आप पढ़ लेते हैं ना वो आपके ही काम करेगा। आप सोचिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा कि अगस्त में, यानी कि जो अभी एग्ज़ाम जो हो रहा है टीआरई 3 है, अगस्त में इन्होंने टीआरई 4 आएगा, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी का इसमें तैयारी करिए, अगर इसमें किसी कारण से नहीं हो पाता है तो उनके लिए एक मौका और भी है। और यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि टीआरई 2.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है यह जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बार बार लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि जो सीटें बच गई है उस पर क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो है सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट जो 2 में भी जारी नहीं करेंगे, और जो ये टीआरई यानी कि 3.0 जो आ रही है इसमें भी हम क्या रिजल्ट जारी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी सभी वर्ग में अगर फॉर्म फिल करता है, यानी कि 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 12 में सबके लिए एलिजिबल है, फॉर्म फिल करता है, तो उसमें क्या है कि उनके सभी प्रकार के जो वर्ग का रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इन सभी वर्ग में भरने के बाद उनका अगर सिलेक्शन किसी एक वर्ग में हो जाता है तो बाकी की सीटें क्या ही खाली चली जाएगी। ठीक है, और इन बाकी सीटों की वजह से क्या करेंगे कि वो इसमें जो रिक्त सीटों को 4.0 में ऐड कर देंगे और वो अगस्त में भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है, और यहीं पर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स की, जो बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इस जो एग्ज़ाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है। तो इसी जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग उन्होंने नहीं रखा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इस बार जो पेपर का जो लेवल है काफ़ी हाई होने वाला है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पेपर जो इस बार 2.0 में आया था इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर हाई रहने वाला। ठीक है, और एग्जाम का पैटर्न सेम रहने वाला, जिस टाइप से क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछे गए थे
150 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 30 नंबर के जो हिंदी यानी कि लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए थे और 40 नंबर जी के जीएस के पूछे गए थे और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे। ठीक है, और भाषा के जो नंबर जो 30 नंबर का था, इन्होंने अर्हता के नंबर बनाया था, लेकिन 2.0 में इन्होंने अर्हता के अंक को 0 कर दिया था। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब आपको से क्या करना है कि भाषा में पास होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि जो 30 नंबर का अगर लैंग्वेज पूछा जाएगा उसमें से आपको 9 नंबर पास होने के लिए लाना होगा, हिंदी और इंग्लिश मिला के। ठीक है, तो चलिए और यहीं पर बात करते हैं एसएसटी के पैटर्न में। तो सोशल साइंस में आपने देखा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से आपको क्या 2 सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, और 2 चूज अगर करना है आपको है, तो उन दोनों में से आपको क्या करना है कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई क्या एक लेना है। ठीक है, या तो हिस्ट्री लेना है या तो ज्योग्राफी लेना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको लेना है, यानी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 आपके पास होना चाहिए। ये आपको मतलब जब सिलेक्ट करते हैं ना 6 to 8 के लिए, जो सिलेक्ट करते हैं आप 6 to 8 के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई आपको एक ही आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये साफ साफ कहा गया है। आगे देखिए, और ये भी कहा गया है कि जो आपके पास जितनी भी सारी योग्यताएं हैं ना, वो 23 फरवरी यानी कि फार्म की लास्ट डेट तक आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्या जिनका सीटेट का एग्जाम उन्होंने दिया है 21 फरवरी को दिया है और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि सीटेट के अपेयरिंग वाले को मौका मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि अगर 23 फरवरी तक आपके सीटेट का या एस्टेट का रिजल्ट आ जाता है तो आप फार्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर इसके पहले आपका नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया कि जो एस्टेट है 24 को और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु 3.0 में नहीं हो पाएंगे अपेयरिंग, यानी कि इसमें क्या है, जो अपेयरिंग वाले हैं यानी कि जो बीएड वाले हैं, बीएड अपेयरिंग लास्ट ईयर वाले हैं, या आपके एस्टेट या सीटेट अपेयरिंग वाले, यानी कि बीएड के जो लास्ट सेमेस्टर के हैं या डीएलएड के जो लास्ट सेमेस्टर के अपेयरिंग वाले हैं, उनको इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इनको जो मौका है 4.0 में दिया जाएगा, यानी कि जो अगस्त में होगा उनमें आपको मौका मिलने की संभावना है। ठीक है, यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि यानी कि 23 फरवरी तक क्या अभ्यर्थी को टीआरई 3.0 के लिए सभी प्रकार से क्या है उनके पास योग्यता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बात कही गई है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि हर एक पॉइंट को यहाँ पर लिख कर आपको समझाने की कोशिश किया गया है। अगर इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर बना हुआ है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, यानी कि जो सीटेट में, ठीक है, यानी जो सीटेट में अगर फीमेल हैं उनके क्या है 90 नंबर होना जरूरी है। ठीक है, आप अदर स्टेट में से अगर ओबीसी हैं या फीमेल जो भी हैं, लेकिन आप बिहार में क्या जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, तो आपके पास 90 नंबर होना चाहिए सीटेट में। ठीक है, फीमेल के लिए, क्योंकि 2.0 में क्या था कि केवल फीमेल के लिए लिखा हुआ था कि 52% आपके पास होना चाहिए। तो बहुत सारे फीमेल जिनके 90 नंबर से कम नंबर थे उन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या उनको पास होने के बाद क्या उनकी काउंसलिंग नहीं कराई गई है, उनके साफ साफ कह दिया गया था कि आपके पास 90 नंबर होना चाहिए, यानी कि 60% आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना कि आप फार्म को फिल करते हैं, एक सीट आपकी तरफ से खराब होती है, तो जो जिनके 1-2 नंबर से कम रहते हैं फेल हो जाते हैं बेचारे, 1-2 नंबर जो कम रह जाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस बार क्या है, जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगे अदर स्टेट वाले, तो उनके पास क्या 90 नंबर कम से कम आपके पास अगर होगा तभी आप फार्म को फिल करिएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको ही क्या है बाहर कर दिया जाएगा, तब वहाँ पर बहुत आपको निराशा होगी। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे क्या है कोई भी अगर नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज़ अगर होगा, कोई अपडेट होगा बीपीएससी से के द्वारा, तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।